आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ फूड एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो कल मैं आपको नहीं बता सका था क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल इसका मिल नहीं पा रहा था। तो आज थोड़ा मैंने बुक से भी देखा है और नेट से भी सर्च किया है, तो उसके बाद ये थोड़ा आपको मटेरियल मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमने कल पढ़ा था लाइफ फूड के बारे में। लाइफ फूड मैंने आपको बताया था कि लाइफ फूड वो फूड होता है जो डायरेक्टली हम देते हैं किसको, एक्वेरियम फिशेस को देते हैं या एक्वेटिक एनिमल को देते हैं विदाउट प्रोसेसिंग। ठीक है, उनको प्रोसेस करके नहीं देते, कोई भी मतलब केमिकल का यूज़ करके, कोई ड्राइज करके, कोई फ्रीज़ करके उसको नहीं देते। देन उसके बाद लाइफ फूड में मैंने ये भी बताया था कि लाइफ फूड में क्या आ जाते हैं फाइटोप्लैंक्टन, जिनको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं, एंड जू प्लैंक्टन। जू प्लैंक्टन मीन्स माइक्रो एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको हम डायरेक्टली देते हैं किसको, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फिशेस को देते हैं। अब इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फिशेस हमारे ऑर्नामेंटल फिशेस भी आ जाती हैं, ठीक है। तो उनको भी हम क्या देते हैं, ये डायरेक्टली जू प्लैंक्टन देते हैं। अब मसला क्या होता है कि जब फ़िश होगी या शेलफिश होगी, ये जो ऑर्गेनिज्म को रिसीव करती है, तो ये क्या करती है, लाइव कंडीशन में करती है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, लाइव फीड बोलते हैं, ठीक है। और जनरली जो कोई भी एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले आ जाते हैं एक्वाटिक प्लांट, जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। उनको जनरली कौन खाते हैं, जू प्लैंक्टन खाते हैं। तो जू प्लैंक्टन कौन से हो गए, माइक्रो एक्वाटिक एनिमल हो गए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एक फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहले आ गया हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, देन उसको बाद क्या खाएंगी, फिशेस वगैरह खाएंगी। अब ये जो फिशेस वगैरह होगी या शेलफिश लार्वा हो गए, ये किस पे फीड करते हैं, फाइटोप्लैंक्टनिक एंड जू प्लैंक्टनिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। और ये हम इनको कह सकते हैं कि ये क्या है, लाइफ फूड हैं, जो कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे एक एक्वाटिक कल्चर या फ़िश कीपिंग में एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है इसकी, क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे इस एक्वाकल्चर की, इसमें आर्टिफिशियल इसमें बिग फ़िश कीपिंग में, या हम कह सकते हैं एक्वाकल्चर में इसकी क्या ज़रूरत है, नीड क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई कोई भी अगर एक्वाकल्चर होगा तो वो डिपेंड करेगा हेल्थी कल्चर स्टॉक पे करेगा। अगर आपके पास एक हेल्थी कल्चर स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इकॉनमी भी जनरेट होगी, और आपका जो फ्यूचर होगा बिजनेस का या प्रॉफिट का, वो भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और कोई भी स्टॉक एक तो हेल्दी होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, डिज़ीज़ फ्री होना चाहिए। तो हम इनको क्या करते हैं, इन सब के लिए, हेल्दी के लिए और डिज़ीज़ फ्री के लिए हम इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। किसके साथ, लाइव फूड के साथ सप्लीमेंट आर्टिफिशियल भी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी, इसकी मतलब लार्वा हो गए या सेलफिश हो गए या न्यूली हैच लार्वा हो गए, तो ये जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स होते हैं ये इनको नहीं ले पाते हैं। अब वो क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि एक तो उनके पास क्या होता है, प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उनकी जो लो डाइजेस्टिबिलिटी होती है। इसकी वजह से जो हमारा प्रोसेस्ड या जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स होते हैं, वो उनको क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो हम उनको क्या कह देते हैं, एज ए लाइव फूड देते हैं। तो हम इनको कह सकते हैं कि ये जो लाइव फूड होते हैं इनमें ऑल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जितने भी एसेंशियल होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड हो गए। तो हम अगर ये सारी की सारी चीज़ एक लाइफ फूड में पाई जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ लाइफ फूड में पाई जाएंगी, तो हम इनको क्या बोलेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, लाइव कैप्सूल हैं, लाइव न्यूट्रिशन, मतलब लाइव कैप्सूल ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे लिए। क्यों, जो हमारे एक्वाकल्चर को क्या करेंगे, आगे हेल्दी रखेंगे, न्यूट्रेंट फ्री भी रखेंगे, और एक प्रॉफिट भी हमारे हमारे पास आएगा। इसलिए ये जो लाइफ फूड होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे लिए क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इनकी क्या होती है कि एक तो इनका रिक्वायर्ड साइज़ होता है, जो लार्वा को क्या हो जाए
ईज़िली से लार्वा उसको क्या कर लेता है, ले लेता है। उसके बाद ईज़िली डाइजेस्टेबल होते हैं, न्यूट्रिटिव रिच होते हैं, और उसके बाद उनकी जो डाइट होती है वो क्या होती है, एक किस्म से बैलेंस रहती है, क्योंकि वो तो प्रोसेस्ड खाएंगे नहीं ना, क्योंकि उनकी एब्जॉर्प्शन भी, डाइजेशन भी क्या होगी, लो होगी ड्यू टू प्रिमिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये था इम्पॉर्टेंस। देन उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कौन कौन से ऑर्गेनिज़म हैं हमारे पास जो हम एज ए लाइफ फूड किसको देते हैं, फ़िश के लार्वा को देते हैं, या फिर शेल फिश को देते हैं, या न्यूली हैच्ड लार्वा को देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्या, माइक्रोब्स आ जाते हैं। माइक्रोब्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, एंड अदर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो हम इनको क्या करते हैं, एज ए यूज़ करते हैं, किसके लिए, लाइफ फूड के लिए यूज़ करते हैं, लाइफ फीडिंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास क्या होता है, गुड न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। उसके बाद इसके पास एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन से, पॉलीसेक्राइड होते हैं, जो एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या करते हैं, काम करते हैं। और एक्सोजीनियस एंजाइम का भी क्या करते हैं, एक सोर्स होते हैं। एक्सोजीनियस एंजाइम हो गया जो हम बाहर से दे देते हैं, मतलब अगर वो हमारा जो लार्वा होगा या सेलफिश होगा, वो क्या लेगा, बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरिया के पास भी क्या होगा, एंजाइम होगा, और वो जो एंजाइम होगा वो क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा लार्ज फूड मॉलिक्यूल की इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल की, जो गट के जो लार्वा गट में पाए जाएंगे, लार्वा के गट में पाए जाएंगे, वो जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाएंगे। तो हम इनको क्या बोलते हैं कि बैक्टीरिया और यीस्ट एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ये प्रोबायोटिक का काम कर रहे हैं। प्रोबायोटिक मीन्स ये होते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो हमारी सप्लीमेंट को क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, किसके लिए, फ़िश कल्चर के लिए। तो हम इनको क्या करते हैं, एज ए कुछ ड्रग के मतलब विदाउट ड्रग भी दे सकते हैं, या ड्रग के साथ भी दे सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्टली जो प्रीबायोटिक हम यूज़ करते हैं एक्वाकल्चर में, वो कौन सी जीनस का होता है, बेसिलस जीनस का होता है। देन उसके बाद माइक्रो एल्गी में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन सी जो एल्गी होती है हमारे पास आ जाती है, जस्ट वेट। माइक्रो एल्गी में सबसे पहले आप देख सकते हो कि माइक्रो एल्गी जो होती है वो सोर्स होती है किसका, प्रोटीन सोर्स होती है। और ये रिकॉग्नाइज़ किया गया था कि रिसर्चर के द्वारा कि ये जो माइक्रो एल्गी है, हम इसको किस लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्वाकल्चर में यूज़ कर सकते हैं इन द मिड ऑफ 20वीं सेंचुरी। तो आज के दौर में ये जो मतलब ये क्या, माइक्रो एल्गी एक तो बहुत कॉस्टली है, एक तो मतलब एक यूनिसेलुलर है, जो उसके बाद एक इसके पास क्या है, अच्छे मतलब गुड रेंज ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू है, गुड रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल एट्रीब्यूट्स है, स्मॉल इन साइज़ है, रेंजिंग फ्राम 5 to 25 मिलीग्राम, जो मतलब रिक्वायर्ड चाहिए होता है, जो अर्ली स्टेज एक्वेटिक फिशेस के एक्वेटिक अर्ली स्टेज मतलब लार्वा वगैरह को चाहिए होता है, या न्यूली हैच लार्वा को चाहिए होता है। तो उनका जो साइज़ होता है फूड साइज़ का, वो उनको इतना ही चाहिए होता है, 5 to 25 ग्राम। उसके बाद कौन कौन सी स्पीशीज़ जो होती हैं हम यूज़ करते हैं, जैसे चीटोसिरोस हो गया, स्केल्टोनीमा हो गया, सिंडेंसमस हो गया, आइसोकाइरिस हो गया, मोनोकाइरिस हो गया, टेट्रासेल्मिसिस हो गया, ड्यूलिनिया हो गया, मोनोक्लोरिस हो गया, क्लोरिला हो गया, ब्रेंकियोमोनास हो गया। तो इस किस्म की ये जो एल्गी होते हैं, ये हम क्या करते हैं, एज ए लाइफ फूड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और इनको क्या करते हैं, हम क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल ग्रो भी करवाते हैं, क्योंकि ये क्या कंटेन करती हैं, प्रोटीन कंटेन करती हैं, लिपिड कंटेन करती हैं। प्रोटीन कितना परसेंट कंटेन करती हैं, 30 to 40% क्या करती हैं, प्रोटीन कंटेन करती हैं। देन उसके बाद 10 to 20% क्या करती हैं, लिपिड कंटेन करती हैं। देन उसके बाद कार्बोहाइड्रेट कितना करती हैं, 5 to 15% क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं। और इसके बावजूद भी ये कुछ फैटी एसिड क्या करती हैं, कंटेन करती है, जैसे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करती है। उसके बाद और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन कौन से आ जाते हैं, डोकोहेक्सोनोइक एसिड आ जाते हैं, एस्को पेंटोनोइक एसिड आ जाते हैं, आर्चिडियोनिक एसिड आ जाते हैं, जो एक माने जाते हैं कि ये क्या है, एसेंशियल माने जाते हैं, किसके लिए, लार्वा के लिए, अर्ली स्टेज के लिए एसेंशियल माने जाते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो एल्गी है ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, किसकी, एंजाइम सिंथेसिस क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, किसमें, यंग लार्वा में हो गया। उसके बाद यंग लार्वा में हो गया। और जो
क्या करते हैं कि एक डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और माइक्रो एल्गी जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसके लिए, फॉर अदर लाइफ फूड के लिए, जैसे रोटिफर हो गया, कॉपीपोड हो गया, क्लैडोसिरन्स हो गया, आर्टिमिया हो गया। तो हम इनकी भी आगे वन बाय वन करके बात करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हम एल्गी को क्या करते हैं, एक तो आर्टिफिशियल क्या करते हैं ग्रो करते हैं, एंड देन उसके बाद उनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारी स्टेजेस हो गया, बाई मैराइन बाइवाल मुलस्क हो गया, गैस्ट्रोपोड हो गया, लार्वा फिश हो गया, एंड श्रिम्प हो गया। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या देते हैं, क्या देते हैं कि माइक्रो एल्गी देते हैं। किसके लिए, एज ए लाइफ फूड के लिए देते हैं। देन उसके बाद राटिफर हो गया। राटिफर 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 को हम क्या कर बोलते हैं, मोस्टली क्या बोलते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, व्हील एनिमल क्यूल बोलते हैं, क्योंकि एक व्हील की तरह या चरखे की तरह दिखाई देते हैं। जब कभी आप बुक्स में देखोगे या इंटरनेट में इनकी किसी भी स्पीशीज़ की आप इंटरनेट पे या पिक्चर क्या करोगे, सर्च करोगे, तो आपको एक व्हील की तरह दिखेंगे। तो ये जो राटिफर होते हैं ये सर्व करते हैं आगे एज ए स्टार्टिंग डाइट, किसके लिए, अर्ली स्टेज के लिए। फिशेस हो गया, प्रान हो गया, तो इनके जो अर्ली स्टेज होती है तो इनके लिए एक स्टार्टिंग डाइट होती है रोटिफर, क्योंकि इनकी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है और बेटर डाइजेस्टिबिलिटी होती है एज कम्पेरिजन टू माइक्रोएल्गी एंड बैक्टीरिया वगैरह हो गया। देन उसके बाद ब्रेंकियोनिस मोस्टली जाना जाता है जो रोटिफर होता है, तो इनको क्या दिया जाता है, फिशेस वगैरह के लार्वा को दिया जाता है इनके। अब जो दो कौन कौन से हैं जो रोटिफर दिए जाते हैं, ब्रेंकियोनिस प्लेटिकस एंड ब्रेंकियोनिस रोडेंटिफॉर्मिस। ये जो दो रोटिफर हैं ये मोस्टली फ़िश को दिए जाते हैं, एज ए फीड के तौर पर दिए जाते हैं, और ये मोस्टली थ्रू आउट द वर्ल्ड दिए जाते हैं। उसके बाद रोटिफर जो होते हैं वो कंटेन करते हैं 50 to 60% प्रोटीन, 30% फैट, देन 3.1 हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन करते हैं, जो कि एक एसेंशियल हैं किसके लिए, लार्वा की ग्रोथ के लिए एंड सर्वाइवलशिप के लिए माने जाते हैं। और ये जो लार्वा होते हैं, ये जो रोटिफर होते हैं, इनको मोस्टली कल्चर करते हैं मैराइन, जैसे क्लोरेला हो गया, ब्रेकर यीस्ट हो गया, इनके साथ क्या करते हैं कि हम मास्क में क्या करते हैं, इनको कल्चर करते हैं। और ये कहाँ पे जो प्रैक्टिस की जाती है रोटिफर की कल्चरिंग की जो प्रैक्टिस की जाती है, कहाँ कहाँ पे की जाती है, जापान में की जाती है लार्ज स्केल पे। देन उसके बाद क्लैडोसिरेंस को हम जनरली क्या बोलते हैं, वाटर फ्लीज। और इनमें क्लैडोसिरेन में क्या आ गया, डेपनिया आ गया, मोनिया आ गया, जो इंपॉर्टेंट फूड होते हैं किसके लिए, फ़िश के लार्वा के लिए और फ़िश अर्ली स्टेज ऑफ फिशेस के लिए। डेफनिया जो हो गया ये एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में पाया जाता है, लेक में पाया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड। एंड और ये कंटेन करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे प्रोटीनेज हो गया, पेप्टिडेज हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, एंड इवन सेलुलोज हो गया, जो कि हमारे मतलब ये जो कि चाहिए ही होते हैं हमारी मतलब लार्वा की डाइजेशन को। ये जो एंजाइम होते हैं ये चाहिए ही होते हैं, तो हम इनको क्या करते हैं कि ये एज करते हैं एज ए एक्सोजीनियस एंजाइम मैंने आपको ऊपर भी बताया कि हम जो बाहर से क्या कर रहे हैं, एंजाइम उसको दे रहे हैं, हम इनको लाइफ फूड दे रहे हैं ना, तो आगे ये क्या कर रहे हैं कि एंजाइम बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि ये क्या कर सर्व कर रहे हैं, एक्सोजीनियस एंजाइम में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। देन उसके बाद इंक्रीज़ करते हैं डाइजेस्टिबिलिटी, इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद लार्ज साइज़ होने की वजह से मोनिया जो है तो इतना एडवांस मतलब नहीं दिया जाता है फिशेस वगैरह को, लेकिन जो डेफनिया होता है वो मतलब मोस्टली दिया जाता है। और ये जो मोनिया होता है, ये क्या होता है कि टेम्परेरी फाउंड होता है किसमें, टेम्परेरी फाउंड होता है किसमें, पॉन्ड में हो गया, डिच में हो गया। और ये कंटेन करता है, डेफनिया जो कंटेन करता है 50 to 60% प्रोटीन कंटेन करता है, 30% क्या करता है, फैट कंटेन करता है। उसके बाद जो मोनिया हो गया ये हम एज ए लाइफ फूड फिशेस के लिए यूज़ करते हैं, फ़िश के लार्वा के लिए हो गया, शेलफिश के लिए हो गया। देन उसके बाद आर्टिमिया
आर्टीमिया को हम बोलते हैं ब्राइन श्रिम्प बोलते हैं, या हम बोलते हैं सी मंकी। ये भी क्या है, ये भी क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको हम एज ए यूज़ करते हैं एक्वेटिक डाइट, एक्वेटिक फिशेज़ के लिए एज ए मतलब लाइफ फूड यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन क्या आ जाता है, आर्टीमिया नेफ्यूली आ जाता है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है, मोस्ट कन्वीनियंट एंड अवेलेबल होता है, क्योंकि ये मोस्टली यूज़ किया जाता है किसके लिए, लाइफ फूड के लिए यूज़ किया जाता है, फ़िश के लार्वा के लिए। एंड देन उसके बाद, और ये क्या करता है कि इसकी एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एग प्रोड्यूस करता है, डॉर्मन एग प्रोड्यूस करता है, जिनको हम बोलते हैं सिस्ट बोलते हैं, ये आप देख सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली 90% जो वर्ल्ड होती है कमर्शली इसी को यूज़ करती है। और ये जो ब्राइन श्रिम्प होता है, ये कहाँ से आते हैं, ग्रेट साल्ट लेक से आते हैं, जो ऊटा में प्रेजेंट है। और नियरली 2 लाख टू 3 लाख नेफ्यूला जो वो क्या कर किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं, और उनके बाद उनकी जो जितनी भी स्टेजेस होगी, या आर्टीमिया की, सिस्टिक होगी, नेफ्यूला होगी, जुवेनाइल होगी, उसके बाद अडल्ट होगी, वो यूज़ की जाती है एज ए लाइफ फूड के लिए यूज़ की जाती है। आर्टीमिया जो हो गया वो डेफिशिएंट होता है किसमें, हिस्टिडीन में, मिथियोनिन में, पॉलीएडेनिन में, थ्रियोनिन में, जो है कि बिल्डअप करते हैं, क्या करते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, और ज़रूरी चाहिए ही होते हैं एक न्यूट्रिटिव वैल्यू के लिए, और कन्वर्शन एफिशिएंसी के लिए चाहिए ही होते हैं, किसके हैचरी एक्वा हैचरीज़ को चाहिए ही होते हैं, मींस जो लार्वा वगैरह होते हैं फ़िश के, उनको ये चाहिए ही होते हैं। तो उसके बाद कॉपी बोर्ड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं कि ये क्या है, हमारे जू प्लैंक्टन हैं, जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ब्रैकिश वाटर में पाए जाते हैं। तो मोस्टली जो कॉपी पोड होते हैं ये मतलब लार्वा को दिए जाते हैं। इनमें जनरली क्या होता है कि न्यूट्रिटिव वैल्यू रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और इनके पास क्या आता है कि हाईली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। उसके बाद फैटी एसिड होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताए थे। उसके बाद एक ही एक्सीलेंट सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का सोर्स होता है, लिपिड का सोर्स होता है। प्रोटीन इसमें कितना परसेंट होता है, 57% होता है। एंड जो लिपिड होता है वो कितना होता है, 7 to 4% होता है। और ये इंपॉर्टेंट होता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि सर्वाइवलशिप ग्रोथ के लिए, नॉर्मल पिगमेंटेशन के लिए, और ये रिपोर्ट भी किया गया है। देन उसके बाद ट्यूबीफिक्स ये भी क्या है, एक वार्म है क्लास, कहाँ किससे बिलोंग करते हैं, ओलिगोकीटा से बिलोंग करते हैं, अंडर फाइलम एनालिडा। और ये जो ट्यूबीफिक्स होते हैं ये क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, से ड्रेनेज में पाए जाते हैं, और एज ए हम इनको यूज़ करते हैं ऑर्नामेंटल फिशेस के लिए यूज़ करते हैं एज ए फूड। और क्योंकि ये एक रिच सोर्स है अमाइनो एसिड का और फैटी एसिड का रिच सोर्स होते हैं, जो रैपिडली ग्रोथ करवाते हैं, किसमें, लार्वा में करवाते हैं, और इन्हांस करते हैं, क्या करते हैं, फ़िश में कलर इन्हांस करते हैं, एंड मोर बैलेंस्ड डाइट होती है ये। देन उसके बाद काइरोनमस लार्वा मीन्स जो मॉस्किटो का लार्वा होता है, तो हम उनको भी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये ऑर्डर डेप्थेरिया से बिलोंग करते हैं, क्लास इंसेक्टा, अंडर फाइलम ऑर्थोपोडा। तो हम इनको क्या बोलते हैं, ब्लड वर्म बोलते हैं। तो क्योंकि ये पाए जाते हैं किसमें, हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। देन उसके बाद ये जो काइरोनमस होता है, काइरोनमस ये कहाँ पे मतलब जो काइरोनमस होता है ये हाईली किस में होता है, लिपिड में होता है, प्रोटीन में होता है, विटामिन्स में होता है, मिनरल्स में होता है। तो इसकी ईज़िली हाईली डाइजेस्टिबल होती है, और ईज़िली डाइजेस्ट कर सकते हैं हम इनको। तो ये मोस्टली किनको दिया जाता है, फिशेस को दिया जाता है, इनवर्टिब्रेट को दिया जाता है, सर्वाइवल स्मॉल फिशेस, इंसेक्ट, अर्थवर्म हो गया, बिलीव टू बी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट किसके लिए, फिशेस के लिए इनको दिया जाता है, एज ए एडिंग देयर डाइट के लिए दिया जाता है। तो काइरोनोमस लार्वा भी क्या करता है, हमारी ये क्या करता है कि हम एज ए लाइफ फूड में यूज़ किया जाता है। तो हमने ये इसके साथ ये जो सब यूनिट था ये किया कंप्लीट। आप इसको अच्छे से देखिए, अगर कहीं से समझ ना आए आप मेरे से पूछिए, बार बार पूछिए। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इतना ज़्यादा ये आप दिखने में है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, एक बार कंसंट्रेट करके पढ़ोगे, तो आपको एक एक चीज़ इसकी समझ आ जाएगी। अगर तब भी कहीं से आपको समझ नहीं चलती तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँगा। तो इसके साथ ये जो हमारा सेकंड सब यूनिट है ये कब होता है कंप्लीट। कल हम बात करेंगे कि जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं एक्वाकल्चर में, वो किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड को यूज़ करके क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको देखिए अच्छे से, तो और पढ़िए अच्छे से।